हरे कृष्णा। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज के दिन हमारे 6 गोस्वामियों में से एक श्री रूप सनातन, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री रघुनाथ दास, श्री गोपाल भट्ट और श्री जीव गोस्वामी, ये 6 वृंदावन के गोस्वामी। इनमें से श्री जीव गोस्वामी का आज हम तिरोभाव दिवस मना रहे हैं। तो ये तो आप लोग को पहले भी बताया कि आविर्भाव और तिरोभाव हम दोनों मनाते हैं। वैष्णव आचार्यों का आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही उत्सव होता है। वे जब यहाँ प्रकट होते हैं तो यहाँ पे सबका उद्धार करते हैं। जब यहाँ प्रकट होते हैं तो कहीं और जाके प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य अस्त नहीं होता, कभी हमारे लिए अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, कहीं और जाकर सूर्य प्रकट होता है, वहां उजाला देना। तो ऐसे ही सूर्य के समान वैष्णव आचार्य होते हैं, जो जहां पे जाते हैं वहां पे प्रकाश देते हैं। तो ऐसे ही हम उत्सव की तरह मनाते हैं आविर्भाव को भी और तिरोभाव को भी। आविर्भाव मतलब जिस दिन आचार्य का प्राकट्य हुआ, ये जन्मदिन जिसको साधारण भाषा में कहते हैं। और तिरोभाव मतलब जिस दिन वो आचार्य इस पृथ्वी से गए और दूसरी जगह प्रचार कर। अब वो भगवत धाम जाके लीला में सम्मिलित हुए या भगवान ने उनको कहीं प्रचार के लिए भेजा, वो भगवान जानते हैं। तो हमारी संप्रदाय गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा। ये ब्रह्मा तो ब्रह्मा जी से हुआ, मध्व मध्वाचार्य से आया, और गौड़ीय क्योंकि बंगाल में प्रचार हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने इस परंपरा को स्वीकार किया, तो ये हो गई ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। हमारे इस गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने ये 6 गोस्वामियों को बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा दी। इन 6 गोस्वामियों जो हमने आपको बताए नाम, इनको चैतन्य महाप्रभु ने ये सेवा दिया सबसे पहले कि आप लोग वृंदावन जाइए, इसीलिए कहलाए जाते हैं वृंदावन के 6 गोस्वामी। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों भाई हुए। सनातन गोस्वामी बड़े हुए, रूप गोस्वामी छोटे। ये दोनों के एक और छोटे भाई थे, श्री वल्लभ या अनुपम, और अनुपम के बेटे थे जीव गोस्वामी। तो इन दोनों को, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम को, ये तीनों को बंगाल से रामकेली, मालदा डिस्ट्रिक्ट में रामकेली, वहां से महाप्रभु मिले और उनको वृंदावन भेजा एक एक करके। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी भी बंगाल में थे, और वे अपने घर को छोड़ के, सबसे अमीर व्यक्ति दुनिया के उस समय, वो अपने घर को छोड़ के आ गए थे जगन्नाथपुरी। भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे थे वो 14 साल, और फिर उनको भी बोला गया था कि आप वृंदावन जाके सेवा करें। गोपाल भट्ट गोस्वामी, वे श्री वेंकट भट्ट गोस्वामी, जो श्रीरंगम का मंदिर है, उनके हेड पुजारी थे, उनके बेटे हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए थे, वहां उनको प्रभावित किया और उनको बोला था कि आपके माँ बाप वैष्णव हैं, इसलिए आप उनकी सेवा करो, विवाह मत करना, जैसे ही इनका तिरोभाव हो जाए आप वृंदावन चले जाना। और जीव गोस्वामी बाद में जुड़े, चैतन्य महाप्रभु से डायरेक्टली मिले नहीं थे, नित्यानंद प्रभु से मिले थे। चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आए थे, क्योंकि तब जीव गोस्वामी छोटे थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तपन मिश्रा के पुत्र थे, जिनके पिता को महाप्रभु ने सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र दिया था, सबसे पहले। उन्हीं के बेटे हुए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो 6 गोस्वामियों को वृंदावन में महाप्रभु ने सेवा किया। इनके पहले भी 2 गोस्वामी आए,
भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। तो हमें हमारे आचार्यों के बारे में पता होना चाहिए। बहुत विस्तार से है, लेकिन समय कम है, तो हम थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो 6 गोस्वामी ये भगवान चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर और श्रीवास, ये पंच तत्व। इसके बाद जो गौड़ीय संप्रदाय को संभाला वही 6 गोस्वामी। बहुत ही महत्वपूर्ण। इसीलिए आप देखते हैं कि हम मंदिर जब बनाते हैं घर में, तो राधा कृष्ण का फोटो रखते हैं, नरसिंह देव का रखते हैं, पंच तत्व का रखते हैं, और फिर 6 गोस्वामियों का रखते हैं, ये 6 गोस्वामियों का, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी सेवा रही है। ये सभी जो हैं ये मंजरियां हैं, यानी गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी को सब सेवा में है, और यहाँ पे वो प्रचार करने के लिए उनको भेजा गया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इनसे कहा था सबसे कि आप जाएं और ग्रंथ लिखें, भक्ति शास्त्र लिखें। एक सेवा। दूसरी सेवा कि अलग अलग जो लीलाएं हुई हैं, अभी आप जाते हैं वृंदावन तो देखते हैं कि यहाँ पे राधा कुंड, श्याम कुंड, वो तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने निकाला, किसी को पता नहीं था क्या होता है राधा कुंड, श्याम कुंड। फिर अलग अलग यहाँ पे ये लीला हुई थी, वहां पे ये लीला हुई थी, आप बता पाते हैं, देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे 6 गोस्वामियों को चैतन्य महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिए थे, उपदेश दिए थे कि आप जाके वृंदावन की लीला स्थलियों को खोजिए, तो संसार को पता पड़े। आगे चल के लोग जाएंगे यात्राओं में, तो उनको पता तो होना चाहिए क्या है कहाँ पे। तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आप तो स्वयं राधा कृष्ण के व्रज लीला में है, तो आपको पता है, आपके पास दिव्य दृष्टि है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये सेवा दे दिया। ये 2 प्रमुख सेवा दिए ग्रंथ लिखने का, क्योंकि ग्रंथों से ही आगे, आज ग्रंथ है तो हम पढ़ के भक्ति कैसे करनी हम सीख सकते हैं। रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया भक्ति रसामृत सिंधु, जिसको प्रभुपाद जी ने लॉ बुक ऑफ इस्कॉन कहा। फिर उपदेशामृत, और भी ग्रंथ हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हुए। फिर सनातन गोस्वामी ने लिखा हरि भक्ति विलास, वो इम्पोर्टेंट है। हमारे इस्कॉन में या गौड़ी वैष्णव में जो भी हम भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, वो सब हरि भक्ति विलास से हमको ज्ञान मिलता है। जीव गोस्वामी ने तो हम देखेंगे कितने ग्रंथ लिखे। तो ऐसे उन्होंने हमारे आचार्यों ने अलग अलग हमें सिखाया। और सबसे प्रमुख, जैसे हम कहलाए जाते हैं रूपानुग वैष्णव। रूपानुग मतलब रूप गोस्वामी के हम अनुग हैं, उनका अनुगमन करते हैं। हम रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं, वो हमारे आचार्य हैं, तो इसलिए हम रूपानुग कहलाते हैं। इस्कॉन के भक्त प्रभुपाद अनुग भी कहलाते हैं, क्योंकि हम प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं। तो ये 6 गोस्वामी में से प्रमुख हुए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो इनके बारे में थोड़ा, क्योंकि इन्हीं से संबंध है जीव गोस्वामी का। ये सारस्वत ब्राह्मण परिवार जो कि कर्नाटक में था 800 साल पहले, वो परिवार में आए, और बहुत ही रिच इनका हिस्ट्री है, बहुत रिच। और फिर इनकी फैमिली, इनके जो पूर्वज हुए वो शिफ्ट हुए बंगाल में, और वहीं पे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बांग्लादेश अभी कहते हैं जिसको, ईस्ट बंगाल, वहीं पे उनका प्राकट्य। और उनके छोटे भाई श्री वल्लभ, जो राम भक्त थे, श्री वल्लभ राम जी के भक्त थे। और हमने आपको बताया रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लग गए। और कहा जाता है कि जीव गोस्वामी का जन्म वही रामकेली में हुआ था, मालदा में। और बचपन से ही वे, उनका अगर बचपन देखेंगे जीव गोस्वामी का, तो उनके पास कृष्ण बलराम का विग्रह था, छोटा छोटा विग्रह, उनके साथ खेलते रहते थे। तो कुछ परिवार वालों को लगता था रे, ये तो बच्चा है, खेल रहा है। लेकिन सब लोग जानते थे कि सिद्धांत में पक्के हैं, और ये ऐसे गुड्डे गुड्डियों को खेल नहीं खेल रहा है।
कोई भी उनका मित्र या गांव में कोई भी उनसे कृष्ण के अलावा कुछ और बात करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वे बात ही नहीं करते थे जीव गोस्वामी, सिर्फ कृष्ण संबंध। जीव गोस्वामी ने एक व्याकरण पुस्तक लिखा। हाँ? जीव गोस्वामी सबसे बड़े स्कॉलर हुए इतिहास में, मानव सभ्यता के इतिहास में। वेद व्यास जी ने कितने श्लोक लिखे पिछले युग में, जहां उम्र भी बड़ी थी, फैसिलिटी अलग लेवल की थी। 4 लाख श्लोक लिखे उन्होंने, वेद पुराण सब मिला के 4 लाख श्लोक। वेद तो भगवान ने कहते। जीव गोस्वामी ने 5 लाख श्लोक लिखे, कम उम्र में, कम समय में। और वेद व्यास जी ने तो देवताओं के बारे में लिखा, इसके बारे में, उसके बारे में। जीव गोस्वामी ने सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में 5 लाख श्लोक लिखे। 5 लाख। अगर सिर्फ श्लोक उच्चारण करने बैठेंगे तो पता नहीं कितने समय लग जाएगा। सोचिए। तो जीव गोस्वामी ने, जैसे वेद व्यास जी ने भी सब लिखे। व्याकरण आता है कि व्याकरण कैसे पढ़े, ग्रामर, संस्कृत ग्रामर। जीव गोस्वामी ने एक व्याकरण पुस्तक लिखी, और पूरा व्याकरण सीख जाएगा व्यक्ति सिर्फ कृष्ण के नाम से। यानी कृष्ण के अलग अलग नामों को लेके और उनमें संधि विच्छेद मात्रा जो भी लगा के ग्रामर करके, उसके माध्यम से जीव गोस्वामी ने जो है व्याकरण लिखा। आप सोच सकते हैं किस लेवल का इनका, हाँ ना, ये एरुडाइट है, किस लेवल का इनका बुद्धि है। रूप गोस्वामी भी ऐसे ही। कभी हुआ तो आपको दिखाएंगे, एक रूप गोस्वामी की कुछ अलग अलग रचनाएं हैं। एक शब्द को लेके, संस्कृत के एक शब्द को लेके, ल को लेके पूरा लिख दिया। पूरी कविता एक शब्द से कोई लिख सकता है। फिर कुछ कविताएं उन्होंने लिखी 2 शब्दों से, सिर्फ 2 शब्दों से। फिर कुछ 4 शब्दों से, कुछ, वो एक अलग ही प्रेजेंटेशन है। कभी मौका मिला तो आपको बताएंगे कैसे हमारे आचार्य, जो लोग सोचते हैं ना, अरे ये तो सब वैष्णव है, ये सब बाबा जी लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बस थोड़ा भिक्षा मांगते, हरे राम हरे कृष्णा करते, हो गया। नहीं, जब आप बुद्धि देखेंगे और क्या क्या किया है हमारे आचार्यों ने, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी परंपरा से हम जुड़े। गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे आचार्यों की परंपरा से जुड़े, और सर हमारा नतमस्तक मुद्रा में रहना चाहिए, और इन्हीं की कृपा से हम भक्ति कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो जीव गोस्वामी श्री वल्लभ के पुत्र थे, और अपना पढ़ाई कंप्लीट किए व्याकरण में और दूसरे सब्जेक्ट, और बहुत जल्दी सीख जाते थे, बहुत जल्दी, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत जल्दी सीख जाते थे। उसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आए थे, और चैतन्य महाप्रभु से प्रेरित भी थे, लेकिन कभी मिले नहीं थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद सब, जब रूप गोस्वामी सनातन सब तो चले गए थे वृंदावन, तो जीव गोस्वामी अकेले थे अपने घर में। और फिर उन्होंने भी सोचा कि अब मैं भी जाऊंगा, और दूसरे जो गोस्वामी हैं, स्पेशली रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मैं इनका जाके सेवा करूंगा। और फिर वे जाते हैं सबसे पहले नवदीप, मालदा से नवदीप रामकेली से पास में, और वहां पे उनको पता नहीं था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं रहे। नहीं रहे मतलब इन द सेंस, भगवान लीला यहाँ से अपनी पूरी वाइंड अप करके
और अप्रकट लीला में तो हमेशा ही रहते हैं भगवान, जैसे कृष्ण वृंदावन में है, अप्रकट लीला में। पर प्रकट लीला उन्होंने अभी यहाँ समाप्त की और गोलोक निकल गए। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु चले गए कुछ दिन पहले, तो जीव गोस्वामी को बड़ा दुख लगा, बड़ा दुख लगा, बहुत रो रहे थे, बिल्कुल शांत नहीं हो रहे थे। अब सोचिए, आप बचपन से किसका भक्ति किए, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए हैं, और आप इतना पास में रह के उनको दर्शन नहीं कर पाए, उनसे मिल नहीं पाए, उनसे बात नहीं कर पाए, तो कैसा लगेगा। तो बड़े दुखी हो गए, रोने लगे। नित्यानंद प्रभु ने उनको संभाला, नित्यानंद प्रभु ने उनको संभाला, उनको घर लेके गए। कहाँ पे? सची माता के पास, भगवान चैतन्य महाप्रभु की माता। और वहीं पे सची माता के पास बैठ के कथा कर रहे थे। सची माता ने दोनों के लिए प्रसाद बनाया, और फिर जीव गोस्वामी ने पूछा नित्यानंद प्रभु से, उनका तो क्लियर था कि वृंदावन जाना है। तो नित्यानंद प्रभु कहे, कुछ दिन यहाँ पे रुको और मैं तुमको नवदीप मंडल परिक्रमा कराता हूँ। तो ये 7 दिन की परिक्रमा होती है आज भी, उस परंपरा को पालन करते हुए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को 7 दिन में पूरे नवदीप घुमाए थे, और जैसे जैसे ऑर्डर में घुमाया था उसी में आज भी इस्कॉन का पिछले 25 सालों से वो परिक्रमा निकलती है, नवदीप मंडल परिक्रमा। वो होता है मार्च में। तो हजारों हजारों देश विदेश से भक्त आते हैं। अभी क्या है कि जगह नहीं है, क्योंकि देश विदेश से अभी वायरस आ रहा है हर जगह, तो इसलिए भक्त नहीं आ पा रहे हैं। फ्लाइट्स पूरी भर गई है वायरस से, भक्तों का आना नहीं हो पा रहा है। बट फिर भी परिक्रमा चल रही है, ऑनलाइन वर्चुअल परिक्रमा। 2 साल से वर्चुअल परिक्रमा हो रही है। तो बड़ा सुंदर, हजारों, कम से कम 15,000 भक्त आते हैं। इतने भक्त हो जाते हैं कि हम एक पार्टी नहीं बनाने, फिर हमको 4 5 6 पार्टी बनानी पड़ती है, क्योंकि एक साथ नहीं रख सकते ना, इतने सारे भक्तों को कैसे ट्रैवल करें। तो नवदीप मंडल परिक्रमा जो है वो चालू कराया था, और जीव गोस्वामी को ही, जहाँ पे आज इस्कॉन मंदिर है मायापुर में, हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, जब दर्शन कराते 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 वहीं पे पहुंचे जहाँ पे आज है, तो नित्यानंद प्रभु ने ही जीव गोस्वामी को कहा था कि यहाँ पे एक अद्भुत मंदिर होगा, विशाल मंदिर बनेगा, और वो विशाल मंदिर क्या करेगा, वो चैतन्य महाप्रभु की वाणी को, गौरवाणी को प्रचार करेगा। और वही मंदिर बन रहा है जिसको आज इस्कॉन में कहा जाता है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम। प्रभुपाद जी ने ये बनवाना चालू किया, पूरा प्लान दिया, अब ये बन रहा है। हालांकि इस साल ओपनिंग होना चाहिए था, लेकिन अब वायरस की वजह से थोड़ा एक्सटेंड हो गया है। तो इसको अद्भुत मंदिर कहते। ये मंदिर नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी हैं, उन्होंने जीव गोस्वामी को बताया था कि एक अद्भुत मंदिर हो पे, यहाँ पे एक अद्भुत मंदिर होगा, इतना बड़ा होगा। वहां से प्रचार होगा भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश का। फिर यहाँ पे जो है रहे कुछ दिनों के लिए, नवदीप मंडल परिक्रमा किए, कुछ दिन रहे, रोज सची माता के दर्शन करने जाते थे, और उसके बाद वृंदावन जाना था। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा जीव गोस्वामी को कि आप वृंदावन जाने से पहले वाराणसी चले जाइएगा। वहां मधुसूदन वचस्पति, जो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य हैं, उनसे आप व्याकरण एक बार और सीख लीजिए। आप और बुद्धिमान है, लेकिन और थोड़ा सीख लीजिए, बाद में आपकी सेवा में काम आएगा। तो फिर वृंदावन जाने से पहले मधुसूदन वचस्पति के पास जाके न्याय सीखते हैं, और षड सिद्धांत सीखते हैं। ये सीखने के बाद फिर वहां से वो जाते हैं कहाँ पे? वृंदावन। अब देखिए, जीव गोस्वामी कोई छोटे भक्त नहीं है। भगवान
के नित्य पार्षद हैं, मंजरी है, वो यहाँ पे आए हैं सेवा करने के लिए। भगवान आते हैं, भगवान अपने भक्तों को भी लेके आते हैं हमारा उद्धार करने। सोचिए, तो जीव गोस्वामी इतने महान वैष्णव होने के बाद भी वे आए और कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि चलो अब मेरा हो गया, अब मैं बुक्स लिखना चालू करूंगा। यही तो भक्ति में और बाहर में जो फर्क है ना, ये फर्क है। बाहर कैसे होता है, अभी पढ़ लिया, चलो अभी काम करना चाहिए। लेकिन भक्ति में कैसे होता है कि आप कितना भी कुछ कर लो, आपको गुरु का विनम्र भाव से सेवा करना है, वैष्णव का सेवा करना है। क्योंकि जब तक गुरु और वैष्णव का आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। भौतिक रूप से भले कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो, कोई कम पढ़ा लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ज्यादा बुद्धिमान हो, कोई कम बुद्धिमान हो, अगर वैष्णव को प्रसन्न किया, अगर गुरु को प्रसन्न किया, तो भगवान ऐसा चमत्कार करवाएंगे, हम सोच नहीं सकते कि भगवान हमसे इतनी सेवाएं कैसे करवा देंगे। अल्टीमेटली कराने वाले भगवान है। लेकिन क्या उसका मार्ग है भगवान को प्रसन्न करने का, वैष्णव को प्रसन्न करने, गुरु को प्रसन्न करने? तो चैतन्य महाप्रभु के सारे उपदेश उसी पे है कि नम्र रहो, तृणादपि सुनिचे न तरोरिव सहिष्णु। ये भाव है। तो जीव गोस्वामी इतने बुद्धिमान होने के बाद भी आए और रूप गोस्वामी का सेवा करने लगे। उनका छोटा छोटा सेवा करना जो भी था। रूप गोस्वामी ने मंदिर बनाया, राधा गोविंद, विशाल 7 मंजिल बड़ा मंदिर, जिसको औरंगजेब ने तोड़ दिया था। तो वहां पे जो भी छोटी मोटी सेवा है। फिर रूप गोस्वामी का मेन सेवा था ग्रंथ लिखना। अभी देखिए, पहले तो ऐसा नहीं था कि बाजार गए, आप पेन लेके आ गए और कॉपी लेके आ गए, या लैपटॉप लेके बैठ के नोट्स बनाने लगे। पहले पेपर होते थे, पेपर बनते थे किससे? पेड़ के पत्तों से, उसमें लिखा जाता था। वो भी इतना आसानी से उपलब्ध नहीं था, खुद बनाना पड़ता था। तो जीव गोस्वामी वो पत्ते ला ला के उससे पेपर बनाते थे, अरेंज करते थे अच्छे से कि रूप गोस्वामी लिखेंगे। ये जो वैष्णव सिद्धांत है, ये इस पे नहीं है कि मेरा नाम होगा, मैं करूंगा। जीव गोस्वामी खुद भी बोल सकते थे, मैं ही पेपर बनाता हूँ, मैं ही फटाफट लिखता हूँ, इसमें मेरा नाम होगा, क्यों मैं रूप गोस्वामी के लिए पेपर बनाऊं? फिर आप यहीं पे रह जाएंगे। अगर आपको भक्ति का आनंद लेना है तो नम्र बनना पड़ेगा। अपने ज्ञान का प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए। कहाँ पे करना चाहिए? जब आप प्रचार कर रहे हो तब आप कभी भी ज्ञान का प्रदर्शन नहीं, अपने गुरु का एक इंस्ट्रूमेंट, निमित्त बन के सेवा करना चाहिए। कभी भी वरिष्ठों के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हम देखेंगे आज जीव गोस्वामी के माध्यम से क्या सिखा रहे हैं हमको रूप गोस्वामी। तो पेपर बनाते थे वो, रूप गोस्वामी लिखते थे और फिर सुखाते थे, अरेंज करते थे, सब काम इनका था। बाद में तो खुद लिखना चालू करेंगे जब उनको आदेश मिलेगा। तो एक बार क्या हुआ, फिर धीरे धीरे ना थोड़ा, क्योंकि जो जीव गोस्वामी बहुत पढ़े भी थे, तो रूप गोस्वामी थोड़ा बोलते थे, आप देखो सब ठीक है कि नहीं, लेकिन कभी करेक्शन नहीं दे। गुरु को करेक्शन देगा सीनियर। देखिए, ये भले आप लोग को बात हजम ना हो, आज के जमाने में आपको अजीब लगेगा ये कहना,
सुनना। कभी भी अपने से जो वरिष्ठ होते हैं, अपने से बड़े होते हैं, उनको ना तो करेक्शन देना चाहिए, ना तो इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। हम उनको कोई भी उपदेश नहीं दे सकते। इसको कहते हैं मर्यादा व्यतिक्रमण, कि आप मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। और मर्यादा का उल्लंघन करने से क्या होता है? जैसे अगर मैं मर्यादा का उल्लंघन करता हूं तो सबसे पहले मेरा भक्ति कम होगा, फिर यश कम होगा, धर्म कम होगा, और ऐश्वर्य कम, आयु कम होगा। तो ये सब जो है कम हो जाएगा। आज अगर हम ये चीज को समझाने लगे तो आज के लोग नहीं समझेंगे, इसलिए तो आयु भी कम हो रही है, ऐश्वर्य भी कम हो रहा है, भक्ति कम हो रही है, क्योंकि आप मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। अर्जुन कहते हैं ना, अर्जुन भगवत गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय के 4थे श्लोक में, अरे हम तो अपने बड़ों को वाक युद्ध, मतलब अपने वचन से भी उनको कुछ बुरा भला नहीं कहते हैं। मैं मेरे को आप बोलते हो मारने के। अर्जुन को नहीं डाइजेस्ट हो रहा था ये, वो कल्चर अलग था। आज हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, भले आप सही भी क्यों ना हो, भले आप सही हो, फिर भी आप अपने से बड़ों को कुछ नहीं बोल सकते। स्पेशली भक्ति सर्कल में तो बिल्कुल नहीं, इसमें आपका नुकसान हो जाता है। तो फिर इसको सहना सीखना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज को धृतराष्ट्र उनके अथॉरिटी थे। धृतराष्ट्र तो एक नंबर का विलेन था, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज उनकी हर बात मानते थे। इवन तो युधिष्ठिर महाराज सही थे, धृतराष्ट्र गलत था, फिर भी युधिष्ठिर महाराज हमेशा धृतराष्ट्र की बात मानते थे। और आप देखिए कि कभी भी कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये नहीं कहा कि तुम क्यों मानते हो उसकी बात, वो गलत है। कोई कह सकता है अरे युधिष्ठिर को क्या जरूरत थी, हाँ, जब धृतराष्ट्र ने बोला जुआ खेलो तो क्यों जरूरत थी खेलने की। लेकिन कृष्ण तो कुछ नहीं बोले ना युधिष्ठिर को कि आप क्यों जुआ खेले। तो यहाँ पे हम बैठ के कौन होते हैं टिप्पणी करने वाले। जब राम सीता को अग्नि परीक्षा भेज रहे हैं, ब्रह्मा और शिव की हिम्मत नहीं हो रही, दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं हो रही कुछ बोलने की, लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोल पाए, हनुमान कुछ नहीं बोल पाए, वहां पे यहाँ पे बैठ के हम लोग टिप्पणी करते हैं कि राम ने गलत किया। इसको बोलते हैं मर्यादा का उल्लंघन, और इसमें आप सब कुछ नष्ट कर बैठते हैं आप। जब युधिष्ठिर पालन किए, भले धृतराष्ट्र गलत था और युधिष्ठिर ने पालन किया, तो फायदा अंत में किसका हुआ? युधिष्ठिर का। अगर हमारे बड़े गलत भी हैं तो भी हमें पालन करना चाहिए। सिर्फ कुछ केसेस में हमने बोल रहे कि अंधविश्वास रखना चाहिए, थोड़ा बुद्धि लगाना चाहिए। आपका अगर कोई वरिष्ठ है वो बोलता है शराब पियो सिगरेट पियो, तब आप मना कर सकते। लेकिन जनरली प्रॉब्लम कहाँ होती है? स्टाइल ऑफ वर्किंग, स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। तो जीव गोस्वामी अब एक बार वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य बहुत सम्मानीय है। हालांकि गोस्वामी जो गण है हमारे वो उनसे बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी वल्लभाचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिले। तो वल्लभाचार्य ने एक बार, रूप गोस्वामी अपनी नम्रता से वल्लभाचार्य को बोले कि आप बताइए कुछ अगर मेरे ग्रंथों में गलती है तो वल्लभाचार्य ने गलती निकाल भी दी, हालांकि गलती थी नहीं, लेकिन उनके हिसाब से उनको लगा कि ठीक है। तो रूप गोस्वामी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन जीव गोस्वामी जो रूप गोस्वामी के शिष्य थे, वे कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि मेरे गुरु महाराज के आपने लिखे हुए ग्रंथों में गलती निकाली, बल्कि गलती नहीं है, गलती होती तो ठीक। तो वहां तो कुछ नहीं बोले जीव गोस्वामी,
बाद में वल्लभाचार्य को अलग से उन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक, अब ये तो तब वैकुंठ से आए हुए, गोलोक से आए हुए भक्त हैं, तो इनको तो सब पता है टिकेट्स, बड़े सम्मान पूर्वक उन्होंने वल्लभाचार्य को कहा कि जो रूप गोस्वामी ने लिखा बिल्कुल सही है। तो फिर वल्लभाचार्य को समझ में आया, हाँ मैं गलत हूँ और रूप गोस्वामी सही है। तो वल्लभाचार्य ने रूप गोस्वामी से कहा कि आप चेंज मत कीजिए, मुझे समझ में आ गया कि आपने सही लिखा है। जीव गोस्वामी ने मेरी आंखें खोल दी। बट रूप गोस्वामी को ये बहुत दुख लगा कि जीव गोस्वामी छोटा होकर कैसे वल्लभाचार्य के सामने ऐसा बोल सकता है। तो इसीलिए रूप गोस्वामी ने सिखाने के लिए हम सबको, जीव गोस्वामी ने गलत नहीं किया लेकिन फिर भी हमको सिखाने के लिए, हाँ, रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को कहा तुम वृंदावन में रहने के लायक नहीं हो और तुम यहाँ से निकल जाओ। अहंकारी लोग वृंदावन में नहीं रह सकते, जिसके अंदर अहंकार है वो नहीं रह सकता, तुम जाओ। और जीव गोस्वामी हाथ जोड़े, प्रणाम किए और निकल गए। गुरु का आदेश था, इसीलिए कोई भी वृंदावन धाम मायापुर ऐसे नहीं जा सकता जब तक गुरु का आदेश नहीं होगा। आप धाम में नहीं जा सकते। घूम के आ जाओगे वो तो अलग बात है, वो माया धाम को घूम के आए, असली धाम को नहीं जा पाओगे जब तक गुरु का आदेश नहीं। तो फिर ब्रज में ही रहे, वृंदावन से बाहर चले गए, ब्रज में रहे, रह के भिक्षा मांगते थे जीव गोस्वामी। और दिन में एक बार थोड़ा आटा जो मिलता था भिक्षा मांग के, उसको यमुना के पानी से, हाँ, आटे की गोलियां बनाते थे और उसको भट्टी में डालते थे। तो दाल बाटी चूरमा होता है तो ऐसा बाटी बन जाता था, उसको खा के और भजन करते थे दिन भर। बहुत पतले दुबले हो गए थे, दाढ़ी बढ़ गया था, सब कुछ मेंटेन नहीं कर, बड़े दुखी थे। सनातन गोस्वामी पूरे ब्रज में हमेशा जाते रहते थे। तो एक दिन सनातन गोस्वामी घर में भिक्षा मांगने गए, तो वहां पे थोड़ा टाइम लग गया माता जी को भिक्षा देने में। तो सनातन गोस्वामी बोले, अम्मा जल्दी करो, दूसरा भी काम है भाई। सनातन गोस्वामी को सब बाबा कहते हैं वृंदावन, क्योंकि पूरे ब्रज के गुरु के रूप में स्वीकार हुए। तो सनातन गोस्वामी से माता जी कहती है, अरे बाबा रुको, वो देखो उधर एक बाबा रहता है, वो तो कभी जल्दी नहीं करता। तो बोले कौन बाबा? बोले वो मगरमच्छ की गुफा में रहता है, क्योंकि वहां मगरमच्छ रहता था, मगरमच्छ अभी चला गया तो उसी को जीव गोस्वामी ने अपना घर बनाया। बोले उसको जो खाता है एकदम तपस्वी है, ऐसा है करके बताया। तो सनातन गोस्वामी बोले भाई कौन आया है, देखा जाए। तो जाके देखे तो जीव है, तो जीव गोस्वामी है, अपना बच्चा है, ये इधर ऐसे क्या हो गया इसको? उन्होंने बताया कि मेरे से अपराध हुआ, हालांकि अपराध हुआ नहीं था। तो सनातन गोस्वामी बोले जीव गोस्वामी को, चलो तुम मेरे साथ। लेके गए, बाहर रुकाया, घर के अंदर आए। रूप गोस्वामी से कहते हैं, आखिर है तो बड़े भाई ना, कहते हैं रूपा, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या उपदेश दिए? बोले नाम में रुचि, नाम जप करो, नाम में रुचि लाओ, वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा करो, और जीवे दया, जीवों पे दया करो। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं रूप गोस्वामी से, तो आप कर रहे हैं ये सब? प्रयास तो कर रहा हूँ। तो जीवों पे दया क्यों नहीं कर रहे हो? प्रयास कर रहा हूँ जीवों पे दया करने का। फिर सनातन गोस्वामी बोलते तो इस जीव पे कब दया करोगे? तो लेके आए फिर जीव गोस्वामी का, तब रूप गोस्वामी ने माफ कर दिया। और उनको भी बड़ा दुख लगा कि कैसा जीव गोस्वामी का एकदम दुबले पतले हो गए, खाया पिया कुछ नहीं, गले से लगाया, हाँ, उनको अच्छे से तैयार वैयार करवा के अपने हाथ से खाना बना के खिलाया उनको प्रसाद। तो हमको सिखाने के लिए कि मर्यादा
उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक बार ऐसे ही फिर हुआ था, जब एक रूप नारायण चक्रवर्ती नाम का, रूप नारायण नाम का एक व्यक्ति आया था। हर जगह जाता था और सबको बोलता था मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। पहले शास्त्रार्थ होते थे, दो पार्टी बैठती थी, शास्त्रों के बल पे दोनों अर्थ डिस्कस करते थे, जो जीता जीता, जो हारा हारा। तो ये रूप नारायण ने कहा, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तक पहुंच गया, बोला सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन है, उनको पता पड़ा वृंदावन जाओ ये है। तो बोले मेरे से, मैं चैलेंज करता हूँ तुम लोग मेरे से शास्त्रार्थ करो। अब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वैष्णव है, इनको क्या करना शास्त्रार्थ है। बोले आप जाइए, हमको नहीं करना। बोले मैं जाऊं, ऐसे कैसे जाऊंगा, अगर तुम डर गए हो तो चिट्ठी लिख के दो। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों ने चिट्ठी लिख के दिया, हम रूप नारायण से हार गए और वो दिग्विजय। तो वो निकला रूप नारायण और चिट्ठी लिखाते और पूरे ब्रज में दिखा रहा था, जानबूझ के दिखा रहा था, प्रदर्शन कर रहा था ज्ञान का, कि देखो मैंने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को हरा दिया, मैंने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को हरा दिया। ये नहीं जानता था, अरे बाबा वो कोई छोटे मोटे नहीं है। हाँ? और ब्रज में तुम ऐसा अपराध कर रहे हो। तो जीव गोस्वामी ने सुना, जब बोले अपराध करता है, मेरे गुरु महाराज को हराएगा, अरे इसको तो बच्चा बच्चा हरा देगा। तो रूप नारायण को जीव गोस्वामी ने चैलेंज किया, बोले आओ मेरे से शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ चला 7 दिन। 7 दिन में रूप नारायण का हालत खराब हो गया, उसका पूरा गाड़ी पंक्चर हो गया, पूरा खत्म हो गया। जितना अहंकार लेके घूमा था पूरे दुनिया में, घूम घूम के जितने विजय पत्र जमा किए थे सब जला दिए। हाँ? पूरा हालत खराब हो गया। जीव गोस्वामी ने ऐसा उसको डंडे मारे, ऐसे डंडे मारे। चुप। पूछा आप है कौन। बोले मैं रूप गोस्वामी के दासों का दास हूं, जिस रूप गोस्वामी ने आपको चिट्ठी लिख के दी थी, तो ये मत सोचिए कि वो हरा नहीं सकता। तो रूप गोस्वामी को पता पड़ा, तो उन्होंने फिर जीव गोस्वामी को बोला और डांट दिया। बोले तुम वृंदावन में रह के ये सब क्या ज्ञान की बातें कर रहे हो, क्यों, क्या जरूरत थी इसके साथ टाइम वेस्ट करने की। हालांकि जरूरत थी, क्योंकि अगर आपके गुरु का कोई अपराध करे तो उसको छोड़ने का नहीं है, नहीं तो जीव गोस्वामी पे गुरु अपराध लग जाता। लेकिन एक ही जगह पे दो प्रिंसिपल हैं, एक तो है कि गुरु के लिए हमको लड़ना चाहिए, कोई गुरु का अपराध करेगा तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है कि भक्ति में लगे हैं ना, तो ये ज्ञान ये सब छोड़ देना चाहिए, सिर्फ भक्ति में होना चाहिए। तो फिर रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को बोला जाओ तपस्या करो पहले, फिर आना वृंदावन। फिर तपस्या की। तो फिर कुछ समय बाद रूप गोस्वामी वापस ले आते हैं और अपनी सेवा कंटिन्यू करते। फिर रूप गोस्वामी ने अपने हाथ से जीव गोस्वामी को जो राधा दामोदर दामोदर का विग्रह है उसको बना के दिया। अपने हाथ से बनाया विग्रह पूरा। फिर जीव गोस्वामी को दिया सेवा करने के लिए। तो राधा दामोदर मंदिर जो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पे वो सेवा होती है उनकी। तो जीव गोस्वामी जो हैं, हमने कहा उन्होंने 5 लाख श्लोक लिखे और ऐसे ऐसे ग्रंथों की, टोटल 25 ग्रंथों की रचना की, 25 पुस्तकों की, जिसमें उनका सबसे फेमस है छठ संदर्भ, 6 संदर्भ। हाँ, तत्व संदर्भ, जिसमें बताया गया है तत्व के बारे में, कि अलग अलग प्रमाण लेके समझाया गया है कि भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। फिर भागवत संदर्भ, जिसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण जो है वे स्वयं भगवान है। अलग अलग अवतारों का वर्णन है, कैसे श्री कृष्ण जो है अवतारी हैं, अवतार नहीं, वो भागवत संदर्भ में बताया। फिर परमात्मा
संदर्भ जिसमें परमात्मा के बारे में बताया, फिर कृष्ण संदर्भ, इसमें भी वही किया कि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और फिर भक्ति संदर्भ, भक्ति के बारे में बताए, और प्रीति संदर्भ, प्रेम के बारे में बताए। ये 6 संदर्भ जो हैं, 6 संदर्भ, ये सबसे फेमस है उनके रचनाओं में। ऐसे करके उन्होंने व्याकरण लिखे और बहुत सारे ग्रंथ लिखे, 25 ग्रंथ लिखे। अभी आपको पूरा नाम, क्रम संदर्भ, भागवत टीका, दिग्दर्शिनी टीका, ब्रह्म संहिता टीका उन्होंने लिखा, दुर्गम संगामनी ये लिखा, भक्ति रसामृत शेष, भक्ति रसामृत सिंधु टीका, भक्ति रसामृत सिंधु लिखा रूप गोस्वामी ने, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु लिखा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, भक्ति रसामृत शेष लिखा जीव गोस्वामी ने, और भक्ति रसामृत सिंधु पे टीका लिखा। लघु वैष्णव तोषणी, गायत्री व्याख्या विवृति, लघु तोषणी, सर्व समाधिनी, ऐसे बहुत सारे। हरि नाम व्याकरण, जो आपको मैम ने बताया कि कृष्ण के नाम से ही पूरा व्याकरण सीखा, तो बहुत सारा उन्होंने लिखा। गोपाल चंपू एक और उनकी कविता है, बहुत सुंदर, भगवान के गोलोक वृंदावन की लीलाएं हैं उसमें। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, है ना, और 5 लाख श्लोक। और आज के दिन ही जो है वे उनका तिरुभाव हुआ, और उनका समाधि जो है वो राधा दामोदर मंदिर, जहाँ रूप गोस्वामी का समाधि है एक तरफ मंदिर के, दूसरी तरफ जैसे आप परिक्रमा में जाते हैं लेफ्ट तरफ, वहां पे जीव गोस्वामी का समाधि है। और जीव गोस्वामी ने इतना ब्रज के लिए किया। देखिए, जीव गोस्वामी ही थे विजनरी जिन्होंने 1532 में पूरा राधा दामोदर एरिया, सेवा कुंज एरिया, ये सब खरीद लिया था और एग्रीमेंट बना लिया था प्रॉपर कि ये सेफ रहेगा। जीव गोस्वामी के ज्ञान से, भक्ति ज्ञान से इतने प्रभावित हुए थे दुनिया के लोग, जैसे अकबर स्वयं मिलने आए थे। कौन है ये? अकबर भी आए मिलने के लिए, जीव गोस्वामी से मिले थे और कहे मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि देखो, मुझे ग्रंथ लिखने, मुझे पेपर चाहिए, मैं बनाऊंगा, टाइम लगता है, तो अगर आप मुझे पेपर दोगे तो मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा। तो राजा ने, वो तो हाई क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी अकबर के यहाँ पेपर था, तो फिर वो भेज दिया बहुत सारा। अब जीव गोस्वामी देखिए कैसे लिखते हैं, जैसे कोई बुक होती है ना, जैसे मान लीजिए बुक है। अब आजकल तो क्या होता है, आप लैपटॉप पे टक 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 लिख देते हो, प्रिंट आउट, अच्छा नहीं लगा फाड़ दिया, फिर लैपटॉप पे ही चेंजेस कर सकते हैं, कितने सारे चेंजेस कर सकते हैं, अंडू रीडू करके करते रहते हैं। अब पेपर भी अभी बहुत अवेलेबल है, पहले ऐसा नहीं था। बट जीव गोस्वामी इतने बुद्धिमान थे, इतने महान पंडित पारंगत थे, तो जैसे इस पेज में लिखना है सब, फिर तो पीछे वाले पेज में भी लिखना है, फिर दूसरे पेज में लिखना है, तो टाइम तो है नहीं, तो सूखना भी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं प्रिंट आउट हो रहा है, लिखते हैं तो गीला रहता है, फिर जब तक सूखे लगा नहीं तब तक पीछे नहीं लिख सकते आप, फिर आप दूसरे पेपर में जा सकते हो। हम लोग को तो कुछ भी लिखने बोला, अब भी अगर बोला जाए कि एक पैराग्राफ लिखिए, आपका अनुभव, आप अपने बारे में लिख रहे हैं, आप अभी तक जब कर रहे हैं, आपका अनुभव लिखिए, एक पैराग्राफ, उसको भी 4 बार हम चेंज करेंगे, 4 बार के 40 बार चेंज करेंगे। बट जीव गोस्वामी मन में ही पूरी रचना कर लेते थे। वेद व्यास जी भी मन में पूरी रचना करते थे, ऐसे नहीं लिख रहे हैं फिर काट रहे हैं, गणेश जी को बोलते हैं नहीं ये पॉइंट अच्छा नहीं, कैंसिल कैंसिल, दूसरा पॉइंट लिखा था, नहीं ऐसा नहीं था। तो जीव गोस्वामी इतने महान हुए कि वो इस पे लिखते थे यहाँ तक, लास्ट तक,
फिर ये पेज अगला वाला छोड़ देते थे क्योंकि सूख रहा है, और इसके बाद क्या लिखना है वो लिखते थे। उनको एग्जैक्टली जीव गोस्वामी को पता है कि कितनी जगह छोड़नी है, यहाँ पे कितना आएगा लिखने के लिए, हम कर सकते हैं। और डायरेक्ट परमानेंट मार्कर से लिखते थे, वो लोहे का कुछ रहता था स्ट्रक्चर, उससे सीधा छाप मार देते, कोई चेंजेस नहीं करना है। ये जीव गोस्वामी का कैलिबर था। तो इतने वे प्रसिद्ध हुए थे, और हमेशा भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण बलराम का सेवा में वे लगे रहते थे। उनके 3 प्रमुख शिष्य हुए, हालांकि उनके दीक्षा ये 3 भक्तों ने दीक्षा अलग अलग जगह से ली। तो श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, ये तीनों अलग अलग गुरु ने, इनके तीनों गुरुओं ने कहा था कि आप जाओ और जीव गोस्वामी से शिक्षा लो। तो जीव गोस्वामी के पास आके सब पढ़ते थे। फिर बता रहे हैं आपको, देखिए पढ़ाई का मतलब क्या होता है। तो जब जीव गोस्वामी के पास आते तो ऐसा नहीं जीव गोस्वामी के पास आए, हाँ चलो गुरु जी जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी दिखाओ, जल्दी जल्दी बताओ, हमको भी गुरु बनना है, हमको भी पंडित बनना है। नहीं, जीव गोस्वामी श्यामानंद पंडित को बोलते थे जाओ तुम झाड़ू लगाओ, सेवा को नहीं। किसी को कुछ सेवा देते थे, किसी सेवा करने से हृदय शुद्ध होता है, उसके बाद ज्ञान आएगा। उस दिन बताया था हमने नारद मुनि वाले पे, जब तक सेवा नहीं करेंगे वैष्णवों का, भगवान का, गुरु का, धाम का, जब तक सेवा नहीं करेंगे हृदय में ज्ञान नहीं टिकने वाला है। बहुत हमारे आते हैं डिवोटीज, बोलते हैं तो मुझे हमने पढ़ा है सुना है फिर भी भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, प्रचार नहीं कर पाते, क्योंकि सेवा नहीं कर रहे हैं आप। जब तक सेवा नहीं करेंगे वो ज्ञान जो है वो हृदय में चेतना में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। इसलिए सेवा करना पड़ेगा, बिना सेवा के कुछ नहीं होगा। तो सेवा में लगा देते थे। फिर तीनों को तैयार किया, और विजन देखिए, जीव गोस्वामी का विजन था, बोले हमारे आचार्यों ने, अनिरुद्ध गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सबने ग्रंथ लिखे, मैंने भी लिखे, ये सब ग्रंथों को प्रचार करना है, इधर रखना थोड़ी है, पूरे दुनिया में फैलना चाहिए। हाथ से लिखे हुए थे, तो उसका एक कॉपी बनवाया। न जेरोक्स था न कुछ था, कॉपी ऐसे नहीं बनती थी। कॉपी बनाना है मतलब सामने वो रख के लिखते थे ब्राह्मण बैठ के, क्योंकि बाकी लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, ब्राह्मणों को ढूंढना पड़ता था, ब्राह्मणों के लिखवाते थे। और फिर एक बैलगाड़ी लाद के श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, इनको भेज दिए, जाओ ये बंगाल में लेके जाओ। बंगाली ट्रांसलेट करवाया था, जाओ बंगाल में और पूरी उड़ीसा में प्रचार करो। ये विजन था। उसी विजन को लेके हमारे आचार्यों ने, भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर और प्रभुपाद जी, इन्होंने क्या किया, ये ग्रंथों को इन्होंने प्रिंटिंग करवाया, दुनिया के अलग अलग भाषाओं में इसको छपाया और सब जगह दुनिया में भेज दिया। ये इन्हीं आचार्यों के ग्रंथ है, इनको पढ़ने से। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर आप रूप गोस्वामी की पुस्तक उपदेशामृत और भक्ति रसामृत पढ़ते हैं तो आप रूप गोस्वामी के सानिध्य में, यानी उनके साथ आप रह रहे हैं। और जो लिखा है उन्होंने, अगर आप उसको अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, तो ऐसा है कि रूप गोस्वामी के चरणों की आप सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो सेवा से ज्ञान टिकता है। कभी भी वैदिक कल्चर में सेवा पहले कराई जाती थी, फिर ज्ञान दिया जाता था। आजकल ऐसा नहीं है कि फीस आप दो और उसमें झगड़ा चल रहा है, हम नहीं देंगे इतना, हम ये देंगे वो देंगे, फीस दो और हमको पढ़ाओ, बस हमारा बच्चा टॉप करना चाहिए, कुछ नहीं घुसेगा। और जैसा गया था और खराब हो गया है उल्टा। सेवा का भाव होना चाहिए, तभी तो गुरु से आशीर्वाद मिलेगा ना। गुरु को प्रसन्न किया था ना सुदामा और कृष्ण ने, तभी तो, हालांकि कृष्ण को जरूरत नहीं ज्ञान की, लेकिन गुरु को प्रसन्न किया था। रात भर लोग
दोनों बालक बारिश में थे, भीग रहे थे, जंगल में लकड़ी काटने गए थे, न खाने को कुछ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अगले दिन गुरु ढूंढने आते हैं। गुरु बोलते हैं कि तुम दोनों ने मेरे लिए इतना सहा है, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और दोनों को ज्ञान मिल गया। ये कैसे काम करता है? बड़ा सरल तरीके से काम करता है। आप लोग पासवर्ड लगा देते हैं, आपके पास किसी का कंप्यूटर आपने चोरी कर दिया, लेकिन पासवर्ड नहीं खोल रहा, तो फिर क्या फायदा? तो इधर उधर से ज्ञान में पढ़ लिया, लेकिन जब गुरु और वैष्णव का आशीर्वाद मिलेगा, तब तो कृष्ण रहस्य जो है वो खुलेगा। तो ये श्री जीव गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा बताया। और जीव गोस्वामी जो है ब्रज में, ब्रज लीला में विलास मंजरी के रूप में रहते हैं, राधा रानी की सेवा करते हैं। और भगवान के कहने पे यहाँ पे आए, हमें इतना कुछ दे गए। तो बहुत कुछ लीलाएं हैं, बहुत कुछ सीखने को है। तो हमें जीव गोस्वामी से प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसे विशेष दिनों पे हमें प्रार्थना करनी चाहिए आचार्यों से कि हमें भी आशीर्वाद दे और हम भी जो है भगवान की सेवा में लग सके। हरे कृष्ण। श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद प्रभाव महामहोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय।